आपको मैं अपने पीछे पीछे नहीं भगाऊंगी, आपको नहीं बनाऊंगी मैं अपने कार्यकर्ता। रोज चलो जी एजिटेशन करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये वाली राजनीति खत्म करो। ये किन्होंने किया? ये इन्हीं बाशिंदों ने किया जो आज अपने बुजुर्गों की उम्र में, जब वो बुढ़ापे में एक्सपायरी डेट में हैं, आज भी वो नई राजनीति पार्टियां फॉर्म करने की बात है कि हमारे महाराजा के नाम पे एक छुट्टी नहीं दे सकते आप, जिन्होंने डोगराओं की पहचान है वो। आपको नहीं गर्व महसूस होता एक डोगरे राजा पे? महाराजा गुलाब सिंह भी जो हैं वो यहाँ के पहले राजा रह चुके हैं, क्या उनकी छुट्टी की मांग जायज़ है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग जायज़ है? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति भी होती है। और एक मेरा भाई मीडिया वाला मुझसे पूछ रहा था कि हम क्यों लोगों को जो है, मैं युवाओं को क्यों बोलूँ कि आप रोडों पे निकलो, फिर हम किसके लिए? सड़क पे मैं अकेली निकलूँगी, आप घर बैठो, आप पढ़ाई करो। की बात, जम्मू अलग दर्जे की जो मांग करते हैं नेता, क्या वो मांग सही है? घटिया राजनीति, मैं इसको बोलूँगी घटिया राजनीति, झूठ। आपने तब क्या किया जब आप सत्ता में थे? आप तो बहुत बड़ी कुर्सी में थे, आप तो सिर्फ हंगामा करते थे संसद में, जी ये जी वो, बदतमीजी से बात करते थे सारे प्रशासनिक अधिकारियों से। कितनी सीटों का दावा करती है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर जब चुनाव होंगे? हम तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सभी दे दो। हम रहे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, तो अब छोड़ा तो क्या छोड़ा? तब छोड़ते ना जब धारा 370 का समय था। तो अब तो उनकी रिटायरमेंट की उम्र है, ऐसे में नया स्टेप लेना, वो भी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जो उस जम्मू कश्मीर के लिए जहाँ पे आप कभी रहे ही नहीं। आप तो दिल्ली में रहे, पूरा राजनीतिक करियर जो है वो आपने दिल्ली में बिताया। अगर आप सत्ता में आती हैं तो किस मुद्दों को, लोगों को क्या कहेंगी आप भी फ्री बिजली पानी का सहारा देकर जो है वो इलेक्शन में खड़े होंगे? हमारा है कि हम जो है विकास जो है बीजेपी का शब्द है, विकास से आगे हमें बड़ी नफरत हो गई है। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। मौजूदा हाल जम्मू कश्मीर के आप सब जानते हैं। जिस तरह आप सबको पता है, युवा वर्ग जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। अभी फ़िलहाल ही में FAA का जो एग्ज़ाम था वो स्क्रैप कर दिया गया, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है। बात करें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की, तो उसके लिए भी लगातार जो है प्रदर्शन होते आ रहे हैं। अभी भी जो युवा राजपूत सभा है वो जम्मू में प्रदर्शन पर बैठी है, उनको आज उन पर लाठी चार्ज भी हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की प्रत्याशी खुशबू भगत जी। खुशबू भगत जी, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम्स में। जिस तरह आपके बयानों को हमने देखा है, सुना है, आप कहीं ना कहीं आप कहती हैं जो आपकी प्रेरणा है वो आपके दादाजी हैं। उन्होंने स्वर्गीय मंगत राम जी के साथ जो है वो काम किया है, तो आप भी पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, क्या नाराज़गी रही जो आप उसको जल्दी अलविदा कहकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। देखिए, ऐसा है कि प्रेरणा तो बिल्कुल मेरे दादाजी ही है मेरे, और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बिना अपनी खुद की पहचान ज़्यादा दर्शाए हुए पंडित जी को सपोर्ट किया, और ज़मीनी स्तर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़िंदा रखा। और ऐसे सिर्फ मेरे दादाजी ही नहीं, ऐसे बहुत हमारे बुज़ुर्ग हुए, और लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको भूल गई। कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद जो हमारी पार्टी है वो हमारी ही वजह से मजबूत है, मतलब सिर्फ परिवार की वजह से मजबूत है, लेकिन ऐसा गलत था। पार्टी मजबूत होती है कार्यकर्ताओं की वजह से। तो पार्टी जब कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करती है, जब काम करने वाले लोगों को पीछे छोड़ देती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वही होता है जो आज देखने को मिल रहा है। हाल में देख सकते हैं जिस तरह कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाती है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल ही में देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी भी हैं, उन्होंने नाराज़गी जताई, कांग्रेस पार्टी छोड़ अपनी पार्टी बनाने के लिए कह रहे हैं। आज उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। क्या देखते हैं, बहुत पुराने नेता रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद, बहुत अच्छी छवि बना चुके हैं, क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में जब वो चुनाव लड़ेंगे अपनी नई पार्टी बनाकर, तो कितना प्रभाव जो है वो बाकी पार्टियों पर पड़ेगा उनका? वो लड़ेंगे, वो पार्टी बनाएंगे, वो क्या करेंगे, क्या होगा, कब होगा, किस सन में होगा, वो तो वो जाने। क्योंकि और रही उनकी छवि की बात, अच्छी छवि है, लेकिन कांग्रेस की वजह से है। क्योंकि चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा, उससे पहले महाराष्ट्र में लड़ा तो जीता, यहाँ पे लड़ा तो हारे, और ये उनकी जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्थान है।
और दूसरी बात हम रहे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, तो अब छोड़ा तो क्या छोड़ा, तब छोड़ते ना जब धारा 370 का समय था, तो तब हमें समझ में भी आता कि भाई नाराज़गी में छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है धारा 370 को ख़त्म करने में समर्थन दिया, तब छोड़ते। लेकिन अब छोड़ा, अब क्यों छोड़ा? क्योंकि राज्यसभा नहीं मिला। अब जम्मू में क्यों वापसी, जम्मू कश्मीर की क्यों याद आई? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया होगा, और अब तो उनकी रिटायरमेंट की उम्र है। ऐसे में नया स्टेप लेना, वो भी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जो उस जम्मू कश्मीर के लिए जहाँ पे आप कभी रहे ही नहीं, आप तो दिल्ली में रहे, पूरा राजनीतिक करियर जो है वो आपने दिल्ली में बिताया, और आपको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बहुत बार राज्यसभा सांसद बनाया, बहुत बार, लेकिन आप हमेशा कांग्रेस वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद रहा जम्मू कश्मीर में। तो इससे ज़्यादा और मुझे कुछ कहना नहीं है। मुंबई महानगर से आपने अपनी पढ़ाई की है, जिस तरह आप देख सकते हैं मुंबई में आप रही इतने सालों, वहाँ की राजनीति में और जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? उखाड़ फेंकते, काम नहीं करते तो उखाड़ फेंकते। जिस तरह आप देख सकती हैं जम्मू कश्मीर में जो अभी है हालात चल रहे हैं, केंद्र सरकार यूँ तो अपने में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर एकदम खोखली नज़र आ रही है। बात करें 2 करोड़ नौकरियां देने की उन्होंने करी थी, एक भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, धांधली हो जाती है। किस तरह से देखते हैं हर बार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा ही होता आया है? क्या देखते हैं जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या क्या मुद्दे लेकर आएगी, क्या क्या उम्मीदें हैं जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? सबसे मेन मुद्दा हमारा रहेगा, हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारी जो कंट्री है इस वक्त वो सबसे यंग कंट्री है, और हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जो है हमारे युवाओं पे रहेगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का युवा हताश है, निराश है, सड़कों पे है, बेरोज़गार है, और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा, डिमोटिवेटेड है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो नेचुरली डिमोटिवेटेड होता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें अपने भविष्य के साथ। तो हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा फ़र्ज़ यही रहेगा कि हम युवाओं के लिए जो है जल्द से जल्द नौकरियों का जो है वो, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, नौकरी तो नौकरी होती है, उसमें जो है उनका। और दूसरी तरफ देखिए हम भी ये चीज़ मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो भी जम्मू कश्मीर में अफसरी राज नहीं चल सकता। अफसरी राज ने जो है जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा बहाल हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, और उसके बाद हम 370 की लड़ाई लड़ें। और देखिए 370 लड़ाई लड़ने के पीछे कारण क्या है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम ऐसे अंधे होकर या हमें पहले समझना पड़ेगा। हमारे जो अध्यक्ष हैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनका ये कहना है कि 370 मतलब क्या, कि हमारी नौकरियां सेफ़ रहें, हमारी ज़मीन सेफ़ रहे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके ये सब किया। तो जो लाजमी है नौकरियां और ज़मीन, ये हमारे 2 चीज़ें जो हैं वो सेफ़ रहनी चाहिए, और ये हमें सरकार से पक्का करना होगा, सेंटर से। बाकी क्या है वो बाद में आता है। तो इसलिए नौकरियों की सेफ्टी होनी चाहिए। जो जिस दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता में आएगी, सबसे पहले वो यही डिसीजन लेगी कि हमारे युवा जो है उनका भविष्य सुरक्षित रहे और हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहें। कितनी सीटों का दावा करती है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर जब चुनाव होंगे? हम तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सभी दे दो, हम इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे, हमें अलायंस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऊपर वाले की कृपा से माता रानी करे कि हमारी जो है सीटें इतनी आ जाएं कि हम इंडिपेंडेंट सरकार बना ले, तो बहुत खुशी की बात होगी। हमारी किसी की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, हम आपके लिए वो कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। जिस तरह अभी आप देख रही हैं महाराजा हरी सिंह की छुट्टी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मांग सही है? देखिए उनके सेंटिमेंट्स है, सही गलत जो है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। बट ये बड़ा लेट हुआ जो भी हुआ, क्योंकि इस समय जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी बन चुका है, और उस टाइम पे जब आई थिंक जो जिनके ये पूर्वज रहे महाराजा हरी सिंह जी, जिनके पिताजी थे वो कांग्रेस में रहे काफ़ी लंबे समय तक, तो वो चाहते तो क्या नहीं करा सकते। लेकिन आज हम लोग राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, हर वर्ग के नेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पे है इस छुट्टी की मांग के लिए। तो समय रहते ही हो जाना चाहिए था। बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे महाराजा के नाम पे एक छुट्टी नहीं दे सकते आप, जिन्होंने डोगराओं की पहचान है वो। आपको नहीं गर्व महसूस होता एक डोगरे राजा पे? महाराजा गुलाब सिंह भी जो हैं वो
यहाँ के पहले राजा रह चुके हैं, क्या उनकी छुट्टी की मांग जायज़ है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग जायज़ है? देखिए ऐसा है, अब मैं बोलूँ कि जी इसने ज़्यादा किया, जी इसने कम किया, तो किया तो सब ने ही है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया? क्या गांधी जी ने कुछ नहीं किया? सब ने कुछ ना कुछ किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति भी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो सेंटिमेंट्स भी होते हैं, लोग बहक जाते हैं कभी कभी। तो कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट्स हैं, इसमें मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना वो बड़े इनोसेंट से हैं, बड़े मासूम शरीफ से हैं, तो इसलिए उनके सेंटिमेंट्स हैं। अगर उनको चाहिए तो दे दीजिए छुट्टी, उसमें क्या है? तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, गुलाब सिंह जी की भी दे दीजिए, उसमें क्या है? उनके वंशज मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मांग कर रहे हैं। वंशज, उनका जो वंश है ना, दम चाहिए किसी चीज़ के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए, जो महाराजा हरि सिंह जी के सपने हैं अधूरे रह चुके हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर छुट्टी ये देते हैं तो एक दिन जो है वो कहीं ना कहीं बंद रहेगा, सरकारी कामकाज जो हैं वो बंद रहेंगे, जिससे लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी आएगी ही। उनके जो काम अधूरे रहे तो फिर आप क्या कर रहे थे इतने समय तक कांग्रेस पार्टी में? फिर आपने क्यों पूरे नहीं किए? आप क्या केवल अपना सेल्फिश काम करने के लिए वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे और दिल्ली में बैठे हुए थे, हिमाचल में बैठे हुए थे? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बैठे आप? दूसरी बात, सरकारी कामकाज बंद रहेंगे तो वही तो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार, प्रशासनिक तरीके से जो कार्य हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि सब लोग सड़कों पे हैं, कोई उनसे अफसर मिलने आता नहीं, कोई सिवाय अपनी पार्टी के तो ज़्यादा मुझे राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ दिखती नहीं। बीजेपी तो सेंटर में, बीजेपी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्हीं की सरकार है, वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे? हम लगा सकते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हीं की सरकार है ना। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन बाय बेसिकली सेंटर से, बीजेपी है सेंटर में। जिस तरह बात करें पीएचई की डेली वेजर्स की, बहुत लंबे समय से जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कहीं दिखा नहीं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जो उनके समर्थन में आकर उनके साथ बैठी है, प्रदर्शन करें, उनकी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तक पहुंचाया, उनके साथ बैठी ज़मीनी स्तर पर आकर। नहीं, सब किया, हमने तो बोला कि हमको सत्ता में लाओ, हम करेंगे ना। अब उस समय जो सरकारें रहीं उन्होंने इनको केवल एक लॉलीपॉप दे दिया, 500 रुपये, किसी को 1000, किसी को कंट्रैक्चुअल, किसी को एडहॉक, किसी को कुछ। तो आपने रख दिया अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको 500, 1000, 1500 के ऊपर, वो 20 साल की उम्मीद में लगे हैं, आज आत्महत्या के लिए विवश हो गए हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्यों गलतियाँ की आपने? ये तो हमें पुरानी सरकारों से पूछना चाहिए ना। और धिक्कार है, आज आप किस मुंह के साथ जनता के बीच में जाते हैं? आप बोलते हैं जी हमारी जनता हमें बड़ा प्यार नहीं करती है, आपको एक बार भी चुनाव जिता के राजी नहीं है आपको, और फिर आप बार बार आ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। कहाँ से शक्तिशाली? एक चुनाव तो आप जीत नहीं सकते यहाँ पे। आप रहिए ना, जनता के बीच में रहिए, गलियों में घूमिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूमिए, वो तो आपसे होता नहीं। वो तो केवल आप ये बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल पे कमेटियां बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बने, और जब हम कोई रैली करें तो वहाँ पे लोग लेके आ जाए भीड़म-भाड़, और हम दिल्ली में दिखाएं कि हम बड़े पावरफुल हैं और दिल्ली वालों को हम ब्लैकमेल करें। अगर आप सत्ता में आती हैं तो किस मुद्दों को, लोगों को क्या कहेंगी आप भी फ्री बिजली पानी का सहारा देकर जो है वो इलेक्शन में खड़ी होंगी? देखिए, फ्री बिजली पानी की बात रही तो हमारे अध्यक्ष जी ने हमेशा ये बात कही है कि हम दे सकते हैं फ्री बिजली पानी, क्यों नहीं दे सकते? जब वीआईपीज़ को माफ़ है तो फिर आम जनता को क्यों नहीं? आम जनता इतनी मेहनत मजदूरी करती है तो उनको क्यों नहीं दे सकते? और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे हम उठाएंगे। मैंने बोला कि मेन हमारा मुद्दा जो है वो युवा है, महिलाएं हैं, महिलाओं के हक़ की बात होगी, युवाओं के हक़ की बात होगी, उनकी नौकरियों की बात होगी, भर्तियों की बात होगी जो उनको उनसे लंबे समय से छीनी हुई हैं। क्योंकि हमारे जो गांव दूर दराज इलाकों के लोग होते हैं उनका क्या होता है कि भाई ज़मीन थोड़ी बहुत होती है, नौकरी सरकारी मिल जाए तो उनका परिवार जो है भरपूर अपना पेट पाल सकता है मेहनत मजदूरी के साथ। तो यही हमारा है कि हम जो है विकास जो है, बीजेपी का शब्द है, विकास से आगे हमें बड़ी नफ़रत हो गई है। तो हम जो है हम ये चाहेंगे, अब जैसे कठुआ की आपने बात की, तो कठुआ में बहुत सारे, आप सिर्फ मेन रोड मत देखिए, अंदर जाइए, गाँव की बुरी हालत है सड़कों की, मेरी खुद की सड़कों की, आसपास की। हम बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, एक अफसर आता है, दूसरे को बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं, कितनी बार जाएंगे? अब हमें बोलते हैं जी प्रोटेस्ट करो, कितनी बार सड़कों पे उतरे, सुनना तो है नहीं। इसलिए अब हम एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई चुनाव कराइए,
ताकि डोर हमारे हाथ में आए और हम जो हैं वो लोगों को जो है दुख से निकाल सके। उनकी दर्द से हमें दर्द होता है, उनके साथ हम खड़े हैं, उनके दुख में हम खड़े हैं। और मैं कठुआ के लिए जो है यही करूँगी। सरकारी स्कूल हैं, देखिए सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी दशा है, अब सर्दियाँ आएंगी बच्चे टाट पे बैठेंगे बाहर। तो मैं जाती हूँ ना, मुझे पता है ज़मीनी हकीकत। अफसर बैठते हैं कुर्सी पे और कागज़ बना के राज़ी नहीं है, 4-4 चक्कर लगाते हैं, कहाँ से भरेगा वो मोटरसाइकिल का तेल। क्या देखते हैं सत्ता पर आकर ही ये काम होंगे? ऐसे अगर आप सत्ता में नहीं आती हैं तो क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है खुद से ये काम नहीं करवाएगी? लगातार हम जनता के बीच में बने रहेंगे, लेकिन सत्ता के लिए क्या होता है, डिसीजन मेकिंग तो हम हैं, उसमें हम मुद्दे उठा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कोई और होता है। आज जैसे हम 10 मुद्दे उठाते हैं, 10 में से 2-4 ही कामयाब होते हैं, बाकी तो रह जाते हैं ना। फिर हमें फ़ोन आते हैं कि आपने जी हमारा मुद्दा उठाया, हमारा तो कोई हल हुआ नहीं, तो हम किससे, फिर हमें शर्म आती है। ये सच है और हम क्या करें, झूठ तो हम बोलते नहीं ना, हम बोल सकते हैं। एक मेरा भाई मीडिया वाला मुझसे पूछ रहा था कि हम क्यों लोगों को जो है, मैं युवाओं को क्यों बोलूँ कि आप रोडों पे निकलो, फिर हम किसके लिए हैं? सड़क पे मैं अकेली निकलूँगी, आप घर बैठो, आप पढ़ाई करो, आपको मैं अपने पीछे पीछे नहीं भगाऊंगी, आपको नहीं बनाऊंगी मैं अपने कार्यकर्ता। रोज चलो जी एजिटेशन करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये वाली राजनीति ख़त्म करो। ये किन्होंने किया? ये इन्हीं बाशिंदों ने किया जो आज अपने बुजुर्गों की उम्र में, जब वो बुढ़ापे में एक्सपायरी डेट में हैं, आज भी वो नई राजनीति पार्टियां फॉर्म करने की बात करें। मैं नहीं चाहती मेरे भाई बहन जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। क्यों करें? हम किसके लिए हैं? फिर हम करेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम लाएंगे आपके हक, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की नौबत आनी है अभी नहीं तो आई हुई है ना। हम तो कर रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं, हम तो रोज ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हाथ में क्या है बताइए? हम जाते हैं नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, अमित शाह जी से बोलते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब पूरा करना ना करना उनके हाथ में है, हम क्या करें। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि कठुआ में इस तरह की राजनीति हो कि सड़कों पे हमारे युवा उतरे। अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी वी आर नॉट द डिसीजन मेकिंग बॉडी। जब होंगे तब आप बात करिए कि खुशबू भगत ने आपके लिए जब कुछ नहीं करेगी, आपकी नौकर बन के, जब आप उसको अपनी नौकर बनाएंगे, जब आप उसको स्थान पे बैठाएंगे जहां उसकी काबिलियत होगी कि वो आपके लिए कुछ डिसीजन ले सके, तब अगर नहीं करेगी तो उखाड़ फेंक दीजिएगा मुझे। डोगरों की बात करती हैं, क्या देखते हैं जम्मू अलग दर्जे की जो मांग करते हैं नेता, क्या वो मांग सही है? घटिया राजनीति, मैं इसको बोलूँगी घटिया राजनीति, झूठ। आपने तब क्या किया जब आप सत्ता में थे? आप तो बहुत बड़ी कुर्सी में थे, आप तो सिर्फ हंगामा करते थे संसद में, जी ये जी वो, बदतमीजी से बात करते थे सारे प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या किसी की इज्जत नहीं है? क्या प्रशासनिक अधिकारी आज पढ़ लिख कर IAS बनकर KAS बनकर जब कुर्सी पे बैठता है, जब डॉक्टर बैठता है, तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे? आप भी नेता हैं तो आप भी अपने हद में रहिए ना। आज मैं हूँ तो मैं भी तमीज़ से बात करती हूँ, जब DC साहब के पास जाती हूँ, मेरी भी इज्जत है, उनकी भी इज्जत है, एक मामूली मजदूर की भी इज्जत है। आप जब सत्ता में थे आपने कौन सा जम्मू किया? आप तो तब गए ना मुस्लिम पार्टियों के पास, फिर आप तो आज बोलते हैं जी ये कश्मीर की पार्टी है। फिर आपने उन्हीं के उन्हीं की देन से अपने घर भरे, आज आप उन्हीं के खिलाफ हो गए। आज आपने मैं तो ये समझती हूँ कि कई दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने दल बनाए, वो रजिस्टर नहीं है। आप बाकी के जो दावे कर रहे हैं उनका देखते हैं कब रजिस्टर होता है। बताएंगे कौन कौन से जो दल हैं वो भी? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने कभी किसी का बुराई नहीं की, मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन अगर नौबत आई तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं एक्सपोज करूँगी सबको। मैं किसी से नहीं डरती, मैं राजनीति में आई, सेवा भाव से आई हूँ। मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे बताइए, लेकिन मैं जनता के साथ गलत होने नहीं दूंगी। और अगर मुझे करना पड़ा तो मैं सबको एक्सपोज करूँगी, क्योंकि हम सच की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी का बेस ही सच है। और बोलते हैं ना कि पॉलिटिशियन झूठा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्चाई से राजनीति करिए ना। जब मैंने शुरू किया कठुआ में काम करना तो मुझे भी बड़े लोगों ने बड़ा ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनी। मैंने बोला अगर मैं करूँगी तो मुझे कठुआ की जनता से ज़रूर प्यार मिलेगा, और मुझे प्यार मिला। मैं कर्जदार हूँ उनके प्यार की, मैं कर्ज में डूब रही हूँ दिन प्रतिदिन, और उनका कर्ज मुझे उतारना है अपनी सेवा से। जिस तरह खुशबू भगत जी ने कहा कि अगर काम करना है तो ज़मीनी स्तर पर करना पड़ेगा, दिल्ली में बैठकर यूं ही नहीं काम हो जाते सारे, ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ता है। और कुछ दलों को नसीहत भी दी कि अपना जो पहले दल हैं उनको रजिस्टर करवाएं, फिर आगे की मांग करें कि क्या क्या उनकी मांगे हैं, फिर सरकार के आगे मांगे रखें। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।